देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। हम बात कर रहे हैं देहरादून के विकास नगर की, जहां चौराहे पर रात के समय में सिपाहियों के द्वारा सरेआम खनन के वाहनों से अवैध वसूली का खेल चल रहा है। अब खाकी का काम सरेआम खनन के वाहनों से अवैध वसूली करने का ही रह गया है। वहीं पूरी रात में सिपाहियों के द्वारा लगातार खनन के वाहनों से अवैध वसूली लगातार की जा रही है। सिपाहियों को खनन के वाहनों से अवैध वसूली करते समय प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। आखिर प्रशासन के द्वारा क्या कार्यवाही सिपाहियों के विरुद्ध अमल में लाई जाती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि इस तरह की लापरवाही अधिकारी कर कैसे सकते हैं और प्रशासन का इस ओर ध्यान कोई क्यों नहीं है। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं और दीपक शर्मा स्टेट कोऑर्डिनेटर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कहाँ का मामला है और क्या वास्तविकता है। बिल्कुल धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं, ये सहसपुर का मामला है और ये मेरे द्वारा खुद बनाई गई वीडियो है, जो कि जब हमने ये पूरा मामला कैमरे में कैद किया तो वहां जो पुलिसकर्मी खड़े थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए जी। मैंने कहा डिलीट क्यों करें? बोले जी ये हमारा पर्सनल मामला है सारा। और मैंने कहा पर्सनल मामला कहाँ से हो गया आपका? अभी पुलिस तो आपको जो है अगर आप चेकिंग कर रहे हैं, पहली बात तो धर्मिष्ठा सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ अगर चेकिंग का अगर नियम है तो नियम के अनुसार जो शायद भूपेंद्र जी का नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हम दीपक जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से भूपेंद्र जी बता रहे हैं कि हम उनके द्वारा ही ये वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाने के बाद वहां के जो सिपाही थे उन्होंने उन्हें वीडियो डिलीट करने के लिए बोला और कह रहे पर्सनल मैटर। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि पुलिस वालों का काम अवैध वसूली करना पर्सनल कब से हो गया? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जब जो राजस्व होता है, सरकार का जो राजस्व का फायदा होता है, जो अवैध खनन होता है उसे रोकने का काम सिर्फ पुलिस वालों का होता है। बिल्कुल, जो चाहे सरकार हो, चाहे जो लोग अवैध खनन करते हैं, तो पुलिस ही उस चीज को रोकती है। जब पुलिस ही इसमें लिप्त होगी और पुलिस ही जो अवैध खनन करने वाले, तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान होगा। तो बहुत बड़ी बात ये देखने वाली होगी ऐसा कौन सा सही है या किसके कहने पे क्या है कि जो पुलिस वाले खुलेआम जो इस तरह की वसूली कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि खुलेआम पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं। बड़ा मामला है। भूपेंद्र जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह हम बात करें कि खुलेआम अवैध वसूली कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि सरकारी नौकरी में है, राशि मिल रही है उन्हें, उसके बावजूद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और एक तरफ हम बात करते हैं कि खाकी जो है जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए, लेकिन खाकी खुद अवैध वसूली कर रही, तो खाकी से बचने के लिए जनता कहाँ जाए? बिल्कुल धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं, जब खाकी ही ठीक है भूपेंद्र जी, पुनः आऊंगी आपके पास। आपकी शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। जी भूपेंद्र जी। धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं कि जैसे खाकी पर जो आरोप लगे हैं, क्योंकि एक्चुअली जब वीडियो डिलीट करने के लिए बोला गया तो सबसे बड़ी बात यह है धर्मिष्ठा कि अगर आप सही हैं तो आप वीडियो डिलीट क्यों करवाएंगे? बिल्कुल, अगर आप सही नहीं है तभी तो बोल रहे हैं वीडियो डिलीट करने के लिए। तो पुलिस वालों को बिल्कुल भी किसी का खौफ नहीं, ना एसएसपी का, ना प्रशासन का, ना शासन का। शरेआम बोलते हैं कि वीडियो डिलीट कर दीजिए। बिल्कुल। और ना ही इसमें सबसे बड़ी बात क्या धर्मिष्ठा, आपको बता दूं कि अगर खाकी ही दागदार होगी तो आदमी अपराध जो कर रहा है और जो अपराध से बचना चाह रहा है वो जाएगा कहाँ? बिल्कुल। अगर पुलिस खुद अपराध कर रही है तो जो शिकायत करता है वो जाएगा कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। जी धर्मिष्ठा, बहुत सही बात कही आपने कि जब खाकी ही अपराध कर रही है तो आम जनता इंसाफ के लिए कहाँ जाएगी? बड़ी बात है। दीपक शर्मा जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। वीडियो डिलीट करने का कहा, ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये जो वीडियो अभी बनी है अभी वसूली चालू, इसके पहले भी कई बार वसूली की जा रही होगी और कई जगह ऐसे मामले सामने आ रहे होंगे, लेकिन पुलिस का डर लगातार लोगों में रहता है, इसलिए शायद इस डर के कारण कोई आवाज नहीं उठाता है। जी बिल्कुल, पुलिस जो होती है कि एक लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, गलत काम रोकने के लिए होती है। अगर कहीं आदमी के साथ कहीं बुरा होता है या कहीं अवैध तरीके से कहीं काम होता है तो सिर्फ लोग पुलिस के पास जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुलिस ही इस काम में लिप्त है, इस तरह का काम कर रही है, तो साफ तौर पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इनसे बड़े अधिकारी हैं या ये सरकार में, मेरे ख्याल से सरकार के भी संज्ञान में आज मेरे हिसाब से पहुंच जाना चाहिए, जिस तरह हमारी खबर चल रही है।
तो कहीं ना कहीं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक मिली भगत से कहें तो कहीं बुरा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा कि ये मिली काम भगत हो से रहा। अगर ये काम चल रहा है और ये कहा जाए तो बुरा नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा। भूपेन जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से बात करें कि प्रशासन की नजर में ये चीज नहीं आई या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की नजर में ये चीज नहीं है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारियों की हो सकता है किसी बड़े अधिकारी की शे हो और उसकी शे पर ही इस तरह की ये घटनाओं को जो सिपाही है वो अंजाम दे पा रहे हो। बिल्कुल धर्मिष्ठा, कहीं ना कहीं अगर आपको रोकना नाके चाहूंगी पे भूपेन अगर जी, इस पुलिस। वक्त हमारे साथ गिरीश नेगी एसओ जुड़ चुके हैं सहसपुर के। सबसे पहले उनसे बात करना चाहूंगी। गिरीश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश जी सुन पा रहे हैं? नंबर मिलाया है, मैं गिरीश की नहीं बोल रहा हूँ, आपने गलत नंबर मिलाया है। जी, विकास ठीक। नंबर का मिलाइए आप। ठीक है, ठीक है भूपेन जी। बिल्कुल आपको बता दूं धर्मिष्ठा, ये जो मामला है सहसपुर का मामला है, ठीक है कि नहीं। और आपको बता दूं सबसे बड़ी बात क्या है कि बड़े अधिकारियों की नॉलेज में कहीं ना कहीं ये संज्ञान में उनके जरूर होगा कि अवैध वसूली हो रही है, ठीक है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात धर्मिष्ठा यहाँ ये निकल के आती है कि इसमें जो पुलिस कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से मेरे पास आते हैं और साफ साफ तौर पे बोलते हैं कि वीडियो डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल आप कौन हो। तो कहीं ना कहीं किसी चीज का इनको खौफ ही नहीं है, क्योंकि खौफ कैसे होगा, क्योंकि वर्दीधारी है, वर्दीधारी को तो खौफ होगा ही नहीं। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सही कहा कि वर्दीधारी को खौफ क्यों होगा। दीपक शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं हम बात करें पुलिस प्रशासन की, लगातार इस तरह के मामले पुलिस प्रशासन की ओर से सामने आते हैं। सरकार का इस ओर रुख क्यों नहीं है और सरकार इस ओर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि अवैध खनन एक तो पहले ही समस्या बना और उस अवैध खनन को बढ़ावा देने का काम ये पुलिसकर्मी कर रहे हैं। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल, ये जिस तरीके से अवैध जो वसूली की बात करें तो अवैध खनन में ही वसूली ज्यादातर होती है। अगर अवैध खनन में अगर सिपाही इस तरीके से जो हम देख रहे हैं, अगर डंपरों से या खनन से जिससे भी ये पैसे ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो राजस्व करोड़ों रुपए का राजस्व होता है उसे बहुत बड़ा चूना लग रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा इसका नुकसान लगातार इसमें होगा, क्योंकि अगर अवैध खनन में लगातार अगर सरकार को इस संज्ञान लेना चाहिए बिल्कुल। और इस खबर के बाद मैं मानता हूं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। भूपेन जी, कार्रवाई की बात अगर हो रही है, अवैध खनन एक तो पहले ही मुसीबत बना हुआ, उस पर सरकार को अवैध खनन के नाम पर वैसे भी चूना लगाया जा रहा है और ऐसे में सिपाही उन अवैध खनन करने वालों से राशि लेकर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि उनको और बढ़ावा दे रहे कि आप अपराध करो, हम आपके साथ हैं, कुछ राशि दीजिए और छूट जाइए? बिल्कुल धर्मिष्ठा, जाहिर तौर से ये साफ तौर पे दिखता है कि अगर पुलिस वाले कुछ चंद पैसों के लालच में अगर किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये अपराध को बढ़ावा है और सरकार को चूना है, मतलब चूना लगाने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सही कहा कि सरकार को चूना लगाने का काम करे, लेकिन यहाँ जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार अधिकारी है और सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार क्या सो रही है? क्या उन्हें नजर नहीं आता कि इस तरह राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, इस तरह सिपाही खुलेआम लूट कर रहे हैं? क्या जिम्मेदार अधिकारी नींद निकाल रहे हैं? उन्हें समझ नहीं आ रही कि जाकर धरातल पर जांच पड़ताल करें? बिल्कुल धर्मिष्ठा, कहीं ना कहीं जो है जो बड़े अधिकारी हैं उनको चाहिए कि समय समय पर निरीक्षण किया जाए ताकि जो अपराध है उसको बढ़ावा ना मिले। अपराध चाहे किस तरीके का भी हो तो उसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो खनन का हो, चाहे वो कोई भी किसी तरीके का अपराध है। पुलिस जो अगर लिप्त होगी उसमें तो जाहिर सी बात है जो माफिया है उनको बढ़ावा मिलेगा। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सही कहा कि माफिया जो है उन्हें बढ़ावा मिलेगा और माफियाओं को बढ़ावा देने का काम वही कर रहे हैं जो रक्षक हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। दीपक जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं अवैध खनन की जो गाड़ियां निकलती, दिन भर में कई गाड़ियां निकलती है, ऐसा नहीं कि एक आध गाड़ी निकलती होगी, कई गाड़ी निकलती होगी और हर गाड़ी से एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर रखा होगा सिपाहियों ने। कई गाड़ियां निकलती है और एक व्यक्ति या फिर एक सिपाही तो नहीं होगा वहां ड्यूटी कर रहा होगा, कई सिपाही होंगे और सभी का आपको नहीं लगता है कि ये बंदर बाट चल रही है उस राशि की और सभी की मिली भगत है, सब मिल बांट के खा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो अवैध खनन का जो पूरा खेल होता है, चाहे वो रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, किसी टाइम हो, कम से कम करोड़ों रुपए का खेल होता है एक दिन का। और कहीं भी जो चौकी पोस्टें होती हैं, कहीं भी होती है, वहां से हम गुजरते हैं तो कम से कम जो है मैं मानता हूँ कि लाखों रुपए का कम से कम अगर अगुवाई भी कोई सिपाही के द्वारा होती होगी या करते होंगे तो कम से कम लाखों करोड़ रुपए तक इसका टर्नओवर पहुंचता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि तो कहीं ना लाखों कहीं रुपए सरकार को तक। बहुत बड़ी
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाखों रुपए तक ये बात जाती होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ध्यान में किसी के नहीं है। भूपेन जी, यहाँ पर अगर मैं आम नागरिक की बात करूं, अवैध खनन जो करने वाले हैं उनकी गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है, उनको उनसे अच्छी खासी रकम मिलती है, तो वो तो आसानी से सिपाहियों को कुछ राशि देकर बच जाते हैं, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को नजर नहीं आया होगा। जिस तरह आपने वीडियो बनाया आपको नजर आया, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी को नजर नहीं आया होगा, कई लोगों को नजर आया होगा, लेकिन बावजूद इसके लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या लोगों को डर है कि पुलिस वाले हैं, इनकी वीडियो बना के अगर हम वायरल करेंगे या फिर इनकी शिकायत करेंगे तो ये हमें परेशान करेंगे, उसका डर भी है, इसलिए आम नागरिक सामने नहीं आ पाते हैं? बिल्कुल धर्मिष्ठा, देखिए रात के अंधेरे का खेल है सारा, और इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें दबाव बनाया गया था कि वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो देखिए कहीं ना कहीं खाकी का, क्योंकि आदमी जब भी परेशान होता तो जाता कहाँ, वो थाने चौकी में जाता है, लेकिन अगर थाने चौकी वाले धमकाएंगे तो आदमी कहाँ जाएगा? बिल्कुल, आम जन क्या करेगा? हमें भी वहां एक्चुअली आपको बताऊं, जब ये वीडियो बनाया था हमें भी अपने आप को भी खुद को भी खतरा था कि अगर हम ऐसा कुछ इसको उजागर करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें भी खतरा था। लेकिन हमने बहुत तरीके से, शांतमय तरीके से ये वीडियो बनाया। उसके बाद जब हमें प्रेशराइज किया गया कि आप वीडियो बंद कर दीजिए, तो हमने वीडियो बंद किया। उसके बाद हमसे बोला गया कि आप इसको वीडियो को डिलीट कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं धर्मिष्ठा, खाकी का जो खौफ है वो बरकरार दिख रहा है आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता अगर जाएगी तो कहाँ जाएगी? खाकी के पास जाएगी, लेकिन अगर खाकी दागदार है तो आम जनता कहाँ जाएगी? तो कहीं ना कहीं रात का जो ये खेल है, ये रात का जो पर्दाफाश है, ये हम आज दिन में कर रहे हैं धर्मिष्ठा। बिल्कुल सही कहा कि रात का पर्दाफाश हम दिन में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक जिम्मेदार अधिकारी नहीं जागेंगे, प्रशासनिक अमला नहीं जागेंगे, इनके जो सिपाहियों के बड़े अधिकारी है वो जाकर इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं लगता है कि ये खेल कई दिनों तक चलता रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं धर्मिष्ठा, जो बड़े अधिकारी हैं, एसएसपी जो है, उनको अपने संज्ञान में मामला लेना चाहिए, क्योंकि मामला बड़ा है। अवैध खनन से लेके पैसे उगाही का मामला है, और सबसे बड़ी बात क्या, जैसे जनता के साथ इसकी जबरदस्ती करना कि आप वीडियो डिलीट करिए। अगर आप सही हैं तो वीडियो डिलीट करने का मतलब नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों को सामने आना चाहिए और इसको संज्ञान में लेके इस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सही कहा कि बड़े अधिकारियों को सामने आकर इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तभी शायद जो और कोई सिपाही भी इस तरह की अवैध वसूली कर रहे होंगे, शायद वो उन पर लगाम लग जाए और इस तरह से अवैध खनन का जो कारोबार लगातार फल फूल रहा है उस पर भी थोड़ा लगाम लग जाए। दीपक शर्मा जी, भूपेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे देहरादून के विकास नगर की, जहां चौराहे पर रात के समय में सिपाहियों के द्वारा सरेआम अवैध खनन करने वालों से वसूली का खेल चल रहा था। जब उनकी वीडियोस बनाई गई, उनके फुटेज उतारे गए, तब उन्होंने हमारे स्टेट हेड को धमकाया कि इसे डिलीट कर दीजिए। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि प्रशासनिक अमले की नाक के नीचे इस तरह की अवैध वसूली चल रही है और उन्हें इस बात का कोई ध्यान नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि इन सिपाहियों पर क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।